हेलो क्लास 11th। बेटा लास्ट वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस क्या चीज है भैया? वो स्ट्रेस नहीं है जो तुम्हें पढ़ने में लग रहा हो स्ट्रेस, है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, जब हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस क्या होगा? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। भाई देखो, मैं आपको समझाती हूं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी रिजिड सरफेस के ऊपर एक हमने रॉड ले लिया, मान लो, ठीक है, इस रॉड को हमने ऐसे हैंग कर दिया। ओके, अब इसमें मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करूं। कैसा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी मैं डाउनवर्ड पुल कर रही हूं इसको, मान लो, या जो आप बोलते हो W इज इक्वल टू M/G, मैं इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही हूं। अब जब मैं ये फोर्स लगाऊंगी तो इसके पर यूनिट एरिया पे, एक छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी क्या लगेगा? एक अपने आप फोर्स डेवलप होगा। कैसा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हो, और इसके मतलब पर यूनिट एरिया के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? डेवलप करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे खींचने की कोशिश करूंगी तो पार्टिकल मान लो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा अगर इधर डिस्प्लेस हुआ तो उतना ही क्या डेवलप होगा? इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया समझ रहे हो? पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स आएगा? दैट इज द स्ट्रेस। ओके, ठीक है। अब स्ट्रेस यानी कि हमारे पास क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू होती है डिफॉर्मिंग फोर्स के। यहाँ पे लिखते टाइम पे मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो और डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या होगी? उल्टे डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ आगे करते हैं। ऐसा यूनिट करेंगे फोर्स का क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चैप्टर में मैं आपको सेकंड चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी थी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम, भाई यहाँ पे किसका रख दिया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे किसका? एरिया का L स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ML-1 T-2। ये बात क्लियर होती है ना? क्लियर होती है? इतनी बात तो क्लियर हो जाती है ना कि हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स, वो फोर्स होता है जो बॉडी की शेप को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करती है, और जो फोर्स इसमें मदद करता है या जो फोर्स अंदर डेवलप होता है वो कैसा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, अब आओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, टाइप ऑफ स्ट्रेस। भैया टाइप ऑफ स्ट्रेस में बात करें तो स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, सुनो ध्यान से। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। हर जगह पे, हर बुक में अलग अलग टॉपिक्स, आई मीन टू से अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल नहीं घबराना। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी फिर कैटेगराइज होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेस। अच्छा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस है ना, इसका एक नाम और है बेटा, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। मैंने बाद में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है उसकी भी कैटेगरी बनती है, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी देखो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन एक बार बहुत ध्यान से समझिए। नॉर्मल स्ट्रेस में परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, और इसमें क्या होगी? परपेंडिकुलर फोर्स होगा। अब इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब होता है जब लंबाई में चेंज हो, लेंथ ऑफ द बॉडी में चेंज हो, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब होता है जब वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज हो, ठीक है। भाई वॉल्यूम में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हमारे पास क्या? देखो, स्ट्रेस है तो स्ट्रेन आएगा ही, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो बस अब इन्हीं को हमें स्टडी करना है। 1 मार्क के डेफिनेशंस आ जाते हैं कभी कभी, तो बाकी आप समझ लीजिए। यहां से मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। सी, वी आर गोइंग टू डू इट वन बाय वन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस देखो, अभी कैटेगरी हमने कहा था नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जब डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाया था, यहाँ पे डायग्राम मैंने बना के समझाया था। मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसमें भी फोर्स डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप कर रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स डेवलप कर रहा है। भैया डिफॉर्मिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी,
ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी बनती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब जबकि हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया और उसकी लेंथ में चेंज आया, है ना, लेंथ में चेंज आया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ईदर स्ट्रेचेस द ऑब्जेक्ट और कंप्रेस द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेगा या क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो तरह के, टेंसाइल एंड कंप्रेशन। आप जरा ध्यान से बात समझिए, अगर मैंने कोई स्प्रिंग लिया, राइट, मैंने कोई स्प्रिंग लिया, अब इस पे मैं अगर इधर से और इधर से दोनों तरफ से फोर्स लगा रही हूं, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन इसी फोर्स को तुम थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में बोलो कि भैया एक फोर्स मैं नीचे से ऐसे लगा रही हूं और एक फोर्स इधर, यानी कि दोनों तरफ से पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। देखो लेंथ में यहां पे भी चेंज होगा, लेंथ में यहां पे भी चेंज होगा। स्प्रिंग लो और स्प्रिंग को ऐसे दबा दो, क्या हो जाएगा, लेंथ उसकी कम पड़ जाएगी, है ना, शॉर्ट हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। बस इसी तरीके से ये हमारी ये जो दोनों स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, अगर हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी के लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बहुत से बुक में मिल जाती है, और वो उसमें क्या बोला गया है कि इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। जब बॉडी की लेंथ इंक्रीज करिए, तो बॉडी की लेंथ अपने आप तो इंक्रीज करने नहीं वाली भैया, आप कोई ना कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, तब जाके उसके अंदर क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। जो डेफिनेशन यहां से अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, वही कर जाओ। ओके, आ जाओ कंप्रेशन स्ट्रेस। तो ऑलरेडी मैंने कंप्रेशन की बात बताई है आपको। मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, राइट, ठीक है, और इस स्प्रिंग पे अगर आप यहां से ऐसे ही उल्टा फोर्स लगाने लग जाओ, तो भी इसमें क्या होगा, लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। वेरी गुड, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, इसकी लेंथ में अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो वो यहां से ये कितना डिक्रीज कर जाएगा, इतना डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर लेंथ डिक्रीज कर जाता है तो वो कैसा स्ट्रेस होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस। ओके, अब आइए हाइड्रोस्टेटिक, वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस, किसी भी नाम से किसी भी बुक में आपको मिल सकता है। तो हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं समझा देती हूँ। देखिए हाइड्रो वर्ड आ रहा है ना, तो ये समझ के चलो हम कुछ वाटर की बात करने वाले हैं, राइट। मान लेते हैं वाटर के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट को डिप कर रखा है, तो चारों तरफ से इस पे क्या लगेगा, फोर्स, ऑफ कोर्स फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। देखो इस टुकड़े पर भी फोर्स लग रहा है, इस टुकड़े पर भी फोर्स लग रहा है, इस टुकड़े, तो सब चारों तरफ से क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, ऐसा तो नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो तैयार होता है, यानी कि बॉडी पे अगर हमारा यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा हो फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। चारों तरफ से फोर्स लगेगा, पानी के अंदर कोई चीज डूबी हुई है तो चारों तरफ से उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट। पास्कल वगैरह जब करवाएंगे तब तो करवाएंगे ही, अभी इतनी बात समझ में आती है। आ जाओ आगे करते हैं। अब आता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब सेम है, पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस में हम शेप चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या चेंज होता है, शेप, ठीक है, साइज चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है, शेप। अब आप समझिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, राइट, हमने कोई ऐसा क्यूबिकल बॉक्स लिया, फटाफट से बना देती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी, हैं वैसे भी कहां पढ़ना चाहते हो तुम लोग ठीक है। मान लीजिए कि ये लोअर सरफेस मैंने इसका क्या कर दिया, कोई गम वगैरह लगा दिया, भैया गम, बहुत गम है दुनिया में भाई, देखो इसको तुमने क्या कर दिया, मान लो इसको फिक्स कर दिया, लोअर साइड को तुमने क्या कर दिया, फिक्स। अब तुम क्या करो, यहां पे अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगाने की कोशिश करो, है ना। ये जो चीज यहां पे ऐसे आपको परपेंडिकुलर साइड दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर साइड, इस पे ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे फोर्स लगाओगे, ये क्या होगा, अपनी जगह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर जाएगा, राइट। ये वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। फोर्स कैसा लगा, अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगा। इस तरह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, दैट इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे हो बात। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इस तरह का जब भी स्ट्रेस लगता है तो वो क्या चेंज करता है, शेप ऑफ द बॉडी चेंज करता है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द टेंजेंशियल, जितना टेंजेंशियल फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया पे, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। हो गई बात खत्म। देखो एक बात और समझो बेटा जी, तुम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने लिख लिया, फोर्स टेंडिंग
टू कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल बाय स्लिपिंग अलोंग अ प्लेन। अब ये जो प्लेन है इसके ऊपर जब तुम फोर्स लगाओगे अलोंग द टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये स्लिप कर जाएगा अपनी जगह से थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो इसका फिक्स है ना। हमने मान लिया कि नीचे वाला पोर्शन इसका क्या है, फिक्स। ठीक है, कुछ सिलेंडर के फॉर्म में अगर समझना चाहते हो तो देखो, अगर मान लो ये सिलेंडर हमारे पास ऐसे है, राइट, ये हमारे पास क्या है, लोअर बॉटम पे ही मैंने फिक्स कर दिया, और मैं यहां से फोर्स लगाने की कोशिश करूं तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही तो, ऊपर वाला हिस्सा ही तो टिल्ट हो जाएगा, राइट। नीचे वाला तो अपनी जगह पे रहने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही है हमारे पास स्ट्रेस। नाउ अब एक चीज और समझिए, स्ट्रेस समझ लिया तो स्ट्रेन समझो, फटाफट से समझो, बहुत सिंपल सा है। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, अगर आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप यानी उसकी बनावट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसका डायमेंशन पे एक ही चीज है सारी की सारी, है ना, तो स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी कि जब भी स्ट्रेस लगेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, राइट। कितना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन था, यानी कि अगर बॉडी की लेंथ इतनी है तो मैं इसको खींच के 25-26 मीटर तो नहीं तैयार कर दूंगी, ओके है ना जी, है। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अपॉन मैं, यानी कि ओरिजिनल आपका क्या डायमेंशन था बॉडी का और कितना उसमें चेंज आया। तो जैसे हमारे स्ट्रेस अलग अलग तरीके से मैंने बताया, स्ट्रेन के भी क्या होंगे, टाइप होंगे, लेकिन अब 3 कैटेगरी में हम आसानी से समझेंगे टाइप। अच्छा एक चीज और समझो भाई, चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, यानी कि अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, ओरिजिनल क्या है, लेंथ है, लेंथ, और ऊपर चेंज भी किस में आएगा, लेंथ में ही आएगा, तो लेंथ से क्या हो जाएगा, लेंथ कट जाएगा। यानी कि स्ट्रेन हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होती है, ओके। आइए टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ो। 3 तरह के स्ट्रेन होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखो अब यहां पे टेंसाइल और कंप्रेशन वगैरह नहीं करने की जरूरत, हम सिर्फ अलोंग द लेंथ करना चाह रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, तो समझ में आ ही रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल, हो गया सीधा सीधा भाई, लेंथ से लेंथ कट गया, नो यूनिट नो डायमेंशन, वेरी गुड। अब आगे क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जब मैंने आपसे कहा कि जैसे हाइड्रोस्टेटिक हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने डिप कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है r, पर्टिकुलर वॉल्यूम v होगा, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ से उसको क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस पड़ेगा चारों तरफ से, ओके। तो इस केस में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पानी के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आगे और क्लियर करूंगी इस चीज को। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम नेगेटिव लगा के चलते हैं। नेगेटिव एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, दैट्स वाई नेगेटिव लगा के चलते हैं, अदरवाइज तो हम स्ट्रेन को पॉजिटिव ही लेने की कोशिश करते हैं, ओके। आ जाओ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या होगा बच्चे, शियर स्ट्रेन में जरा इस चीज को समझो, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने शियरिंग स्ट्रेस बताया है। मान लीजिए ये प्लेन है, मैंने 2D वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मैं इधर से इसको फोर्स लगाने की कोशिश करूं और मैं ये बोल के चलूं कि ये वाला पोर्शन क्या रहेगा आपका, फिक्स, ये नहीं हिलने वाला जगह से। आप अगर इधर फोर्स लगाओगे तो ये जो साइड है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर जो साइड है वो थोड़ा सा क्या कर गई, शिफ्ट कर गई, है ना। तो ये वाली एक्चुअली ए बी सी डी अगर साइड था तो ए बी साइड जो है वो खिसक के ए डैश और कहां पे चला गया, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, है ना। और अगर ये वाली साइड तुमने डी कंसीडर की है तो ये कहां चला गया, डी डैश, ये वाला पोर्शन क्या है, फिक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें साइड्स क्या कर जाएंगी, स्लिप कर जाएंगी बाय द एंगल, सम एंगल थीटा, ठीक है। अब ये थीटा तुम अच्छा सुनो, इसको रेडियन में लेना, किस में लेना, एंगल किस में लेना, इन रेडियंस में लेना, क्योंकि ये हम साइड स्लिप करने की बात कर रहे हैं, है ना। खुद सोच के देखो ना, अगर कोई चीज ऐसे फिक्स है और तुमने यहाँ पे ऊपर से फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये क्या कर जाएगा, अपनी जगह से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके, हैं ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, किसमें करेंगे कंसिडर इसको, रेडियंस में, इन रेडियंस में। देखो इट इज डिफाइंड एज द एंगल क्या, हमने कोई पर्टिकुलर एंगल इन रेडियंस में लेंगे, ठीक है, थ्रू विच द फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। पहले क्या था, इस फिक्स फेस के ऊपर ये क्या था, परपेंडिकुलर साइड थी, फोर्स लगाया तो क्या कर गया, स्लिप कर गया, अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया, राइट। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शियर स्ट्रेन
इज इक्वल टू थीटा। देखो जब एंगल काफी छोटे होते हैं तो टेन थीटा का क्या बन जाता है, थीटा, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ओके, अब जरा समझो, अगर तुम ये वाला ट्राइंगल भी ले तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अपनी जगह ये थी, राइट, या फिर ऐसे बोलो ना, ये वाला क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, है ना, डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये साइड अगर मेरी एल है, ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे लिख सकती हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर। और अगर ये साइड में कहती हूँ कि भाई डेल्टा एक्स से क्या हो गया, ये शिफ्ट कर गया, तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स, और टोटल लेंथ कितना है। ओके, बात समझ में आई। तो इतना करके रखिएगा बेटा, कल हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए बढ़िया वाला ग्राफ तैयार करने वाले हैं। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। बाय।